क्या आपने कभी सोचा है कि आपके कपड़े आपकी किस्मत तय कर सकते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज के इस विश्लेषण में हम चाणक्य नीति के एक ऐसे गहरे दर्शन पर चर्चा करने वाले हैं जो बताता है कि किसी इंसान के कपड़े पहनने का तरीका कैसे उसके पूरे भाग्य को बदल सकता है। देखिए, ये सिर्फ फैशन या ट्रेंड्स के बारे में नहीं है। ये इंसान के मनोविज्ञान और हमारा समाज असल में कैसे काम करता है, उसका एक बहुत ही अचूक विश्लेषण है। तो सवाल यह है कि क्या महज उधार के कपड़े पहनने से किसी की नियति बदल सकती है? मतलब, क्या कपड़ों का एक साधारण सा टुकड़ा सच में यह तय कर सकता है कि दुनिया आपके साथ कैसा व्यवहार करेगी? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और इस स्रोत में दी गई एक बेहद रोचक ऐतिहासिक कहानी से अपनी चर्चा शुरू करते हैं। भाग 1, जंगल की सीख। चलिए उस दृश्य की कल्पना करते हैं। महान आचार्य चाणक्य और उनके शिष्य चंद्रगुप्त एक घने जंगल के किनारे बैठे हुए हैं। तभी वहां से एक आदमी गुजरता है। उसकी चमकदार पगड़ी और सलीके से पहने हुए कपड़ों को देखकर चंद्रगुप्त तुरंत अनुमान लगाते हैं कि वो पक्का कोई बड़ा व्यापारी या किसी अमीर घराने का इंसान होगा। उन्होंने सोच लिया कि वे उससे पूरे सम्मान से बात करेंगे, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। चाणक्य मुस्कुराते हैं और बताते हैं कि वो कोई अमीर सेठ नहीं है, बल्कि एक मामूली किसान का बेटा है जो किसी शादी में जाने के लिए बस उधार के कपड़े मांगकर लाया है। और यहीं से आचार्य चाणक्य हमें समाज का एक बहुत कड़वा लेकिन सच्चा नियम बताते हैं। उनका स्पष्ट मानना था कि कपड़े सिर्फ शरीर ढकने के लिए नहीं हैं। वे दुनिया की नज़रों में हमारी एक छवि बनाते हैं और समाज में हमारी जगह तय करते हैं। सोचिए, समाज उस किसान के बेटे को एक व्यापारी समझकर पूरा सम्मान देने को तैयार था, सिर्फ और सिर्फ उसके बाहरी आवरण की वजह से। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर, कपड़ों का मनोविज्ञान। ये मनोविज्ञान हमारी आम धारणाओं को पूरी तरह पलट कर रख देता है। एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, अगर कोई बहुत महान राजा भी फटे पुराने और गंदे कपड़े पहनकर गलियों में निकले तो क्या होगा? उसे कोई सम्मान नहीं मिलेगा। लोग उसे पूरी तरह अनदेखा कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर एक साधारण सा कलाकार भी साफ सुथरे और बेहतरीन कपड़े पहनकर आए तो उसे देखकर लोग अपने आप सम्मान से भर जाते हैं। सच यही है कि दुनिया असलियत जानने से पहले हमेशा आपके आवरण को पढ़ती है। कपड़े असल में ना एक विजुअल लैंग्वेज है, एक दृश्य भाषा। स्रोत ये स्पष्ट करता है कि समाज में हर भूमिका के लिए अलग पहनावा क्यों होता है। जैसे एक गुरु के सादे और शांत कपड़े उसके ज्ञान को दर्शाते हैं, एक राजा के भव्य आभूषण उसकी शक्ति का प्रतीक हैं, और एक सैनिक के मजबूत कपड़े उसके अनुशासन और युद्ध की तैयारी को दिखाते हैं। अलग अलग व्यक्तित्व, अलग अलग पहनावा। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो सकती है। अच्छे कपड़ों का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको बहुत महंगे ब्रांड्स पहनने हैं या कुछ अजीबोगरीब पहनना है। सच कहूं तो जादू किसी कीमती ब्रांड में नहीं है। असली जादू पूरी तरह से कपड़ों के साफ होने, सलीके से पहने जाने और व्यवस्थित होने में छिपा है। बस यही वो छोटी सी बात है जो सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। चलिए इस चर्चा के तीसरे हिस्से पर चलते हैं, आत्मसम्मान और पहली छाप। खुद याद करके देखिए, जब आप कभी मैले या बिना इस्त्री किए हुए कपड़ों में किसी के सामने जाते हैं तो मनोबल तुरंत गिर जाता है ना। इंसान खुद को छुपाने की कोशिश करता है, कंधे झुक जाते हैं। इसके ठीक विपरीत, जब कपड़े एकदम साफ और क्रिस्प होते हैं तो सीना अपने आप तन जाता है, आवाज में गहराई आ जाती है और आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास होता है। कपड़े सीधे तौर पर हमारी अंदरूनी ऊर्जा को बदल कर रख देते हैं। और इसीलिए स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि अच्छे कपड़े पहनना कोई शो ऑफ या दिखावा नहीं है। ये खुद के प्रति सम्मान दिखाने का सबसे पहला कदम है। सीधी सी बात है, जब आप खुद को महत्व देते हैं तभी दुनिया आपको महत्व देती है। ये सेल्फ वर्थ यानी स्वमूल्य की नींव को मजबूत करता है। क्या आप जानते हैं कि कोई इंसान आपको देखकर आपके बारे में राय बनाने में कितना समय लेता है? मनोविज्ञान का एक बहुत ही हैरान करने वाला नियम है, सिर्फ 7 से 10 सेकंड। जी हाँ, लोग आपकी बात सुनने से पहले आपको देखते हैं और बस 7 से 10 सेकंड में तय कर लेते हैं कि आप कितने गंभीर हैं, आप पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। और दिलचस्प बात यह है कि यह फैसला आपके शब्दों से नहीं बल्कि आपकी छवि से होता है। ये देखना वाकई अद्भुत है कि हमारी आंतरिक भावनाएं कैसे बाहरी फायदों में बदल जाती हैं। जब अंदर से हाई सेल्फ वर्थ महसूस होती है तो बाहर लोगों का आप पर तुरंत भरोसा बनता है। जब आपके शरीर की मुद्रा सीधी होती है तो समाज आपको गंभीरता से लेता है और आपकी एक आत्मविश्वासी आवाज सीधे तौर पर आपके लिए बेहतर अवसरों के दरवाजे खोल देती है।
अब इस विश्लेषण के चौथे हिस्से को देखते हैं, मानसिक स्पष्टता और अनुशासन। अगर कपड़े बिखरे हुए हैं, शर्ट पे दाग है या जूते गंदे हैं, तो शीशे में खुद को देखते ही मन में एक अजीब सी उलझन आ जाती है। और ये उलझन दिन भर विचारों को बिखेरती है, चिड़चिड़ापन लाती है। इसके विपरीत एक शार्प और व्यवस्थित लुक दिमाग को तुरंत एक मैसेज देता है, मैं पूरी तरह से कंट्रोल में हूं। इससे भावनाएं संतुलित रहती हैं और फैसले लेने की रफ्तार तेज हो जाती है। अब सवाल है कि ये स्पष्टता आती कैसे है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक रूटीन का नतीजा है। रात को कपड़े तैयार रखना, उन्हें इस्त्री करना, जूते पॉलिश करना, ये छोटी छोटी बातें देखने में भले ही मामूली लगें, लेकिन ये जिंदगी भर के अनुशासन की एक बहुत मजबूत नींव रखती हैं। जो इंसान इन छोटी बातों में अनुशासित है, यकीन मानिए वो बड़ी जिम्मेदारियां भी बखूबी संभाल सकता है। इस बात को पुख्ता करने के लिए स्रोत एक बहुत ही कमाल के प्राचीन रूपक का इस्तेमाल करता है। एक योद्धा जो अपने कवच को रोज चमकाता है, वही युद्ध में भी अनुशासित रहता है। ये सिर्फ कपड़ों की बात नहीं है, ये जीवन के हर मोर्चे पर चौकस और पूरी तरह से तैयार रहने का एक माइंडसेट है। स्रोत में एक बहुत ही सटीक असली कहानी भी दी गई है। एक बहुत ही टैलेंटेड लेकिन हमेशा उलझा सा रहने वाला युवा था, जो अक्सर मैले कपड़ों में रहता था और जल्दी चिढ़ जाता था। जब उसने सिर्फ 1 महीने तक साफ सुथरे और व्यवस्थित कपड़े पहनने की आदत डाली, तो उसकी पूरी मानसिकता ही बदल गई। सिर्फ कपड़ों के इस बदलाव ने उसे ऐसी मानसिक स्पष्टता दी कि उसके सारे काम समय पर पूरे होने लगे। अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी हिस्से पर, अवसरों का चक्र। जब आप साफ और सलीकेदार कपड़ों में दुनिया के सामने जाते हैं, तो आप एक बहुत ही मजबूत और जागरूक ऊर्जा छोड़ते हैं। ये ऊर्जा बिल्कुल एक चुंबक की तरह काम करती है। लोग बिना किसी खास वजह के उस पॉजिटिव एनर्जी की तरफ खिंचे चले आते हैं। ये दुनिया को सिग्नल देता है कि आप बेहद जिम्मेदार इंसान हैं, और नतीजा, नई जॉब के ऑफर्स, शानदार साझेदारियां और नए अवसर अपने आप आपकी तरफ आने लगते हैं। तो ये जो सारी बातें हमने की, आत्मसम्मान, फर्स्ट इंप्रेशन, मेंटल क्लैरिटी, पॉजिटिव एनर्जी और अवसर, ये सब अलग अलग नहीं हैं। ये आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। आत्मसम्मान से आत्मविश्वास आता है, उससे पहली छाप मजबूत होती है। मजबूत छाप से मानसिक स्पष्टता आती है, जिससे पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है, और यही एनर्जी नए अवसरों को जन्म देती है। यह एक ऐसा चक्र है जो लगातार ऊपर की तरफ जाता है और आपके पूरे जीवन स्तर को उठा देता है। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? बस इतना कि रोज कुछ एक्स्ट्रा मिनट निकालकर खुद को सही ढंग से प्रस्तुत करने की ये छोटी सी आदत असल में आपकी जिंदगी को बदलने वाला एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। उद्देश्य के साथ तैयार होना आपके जीवन की पूरी दिशा बदल सकता है। और आखिर में बस एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। अगर ये बात 100% तय है कि समाज किसी भी किताब को हमेशा उसके कवर से ही जज करता है, तो क्या ये सही वक्त नहीं है कि हम अपनी किताब की बाइंडिंग को थोड़ा और शानदार और व्यवस्थित बना लें? सोचिएगा जरूर। ये एक ऐसा विचार है जो आपकी नियति बदलने की ताकत रखता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।